बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत है? आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 6 सेशन होगा। आज चूँकि 19 है और कल 20 है। कल लास्ट सेशन होगा 7th सेशन, और उसमें फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के MCQs होंगे। वो एक लेक्चर होगा और 5 मिनट की एक वीडियो लेक्चर में करूँगा कि टेस्ट के दिन आप लोगों ने किस तरह क्या करना है। टेस्ट्स जो फॉर एग्ज़ाम्पल 21 की रात को आपने किस तरह स्टडी करना है, कितना सोना है, क्या करना है, वो इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करूँगा। और साथ में टेस्ट के दिन कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, वो गाइडलाइन में इंशाल्लाह कल के लेक्चर में 5 to 10 मिनट्स की एक वीडियो लेक्चर दूँगा। और वो इंशाल्लाह आप लोगों को यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेगी। वो बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। तो आज फर्स्ट ईयर का है, कल सेकेंड ईयर का फुल बुक था, आज फर्स्ट ईयर का फुल बुक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। तो बेटा कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। पहला पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ग्लाइकोसिलेशन। बेटा पिनोसाइटोसिस कैसे कहते हैं? इनटेक ऑफ लिक्विड बाय द सेल, या इसको दूसरा, ये भी डिफिनीशन है, ये भी MCQs है बेटा। इस तरह भी MCQs आ सकता है कि ड्रिंकिंग ऑफ सेल इज नोन एज डैश। तो ये क्या है? पिनोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस का दूसरा नाम है सेल वोमिटिंग प्रोसेस, सेल वोमिटिंग प्रोसेस, या इट इज आल्सो नोन एज एमियोसाइटोसिस, एंड इट इज आल्सो नोन एज रिवर्स एंडोसाइटोसिस। ये सारे MCQs के पॉइंट है बेटा, ठीक है। रिवर्स एंडोसाइटोसिस, देख, सेल वोमिटिंग प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एक्सोसाइटोसिस, एमियोसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज एक्सोसाइटोसिस, रिवर्स एंडोसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज एक्सोसाइट, जब सेल किसी चीज को बाहर करे, ठीक है। फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग प्रोसेस, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब सेल कोई सॉलिड फूड इन करे, सॉलिड फूड इन करे। अब ये सारे टर्म्स इसलिए ज़रूरी है कि इस पे इंडिविजुअली MCQs आ सकते हैं। वो देखिए बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 मेन फंक्शन है। एंडोसाइटोसिस, जब सेल किसी चीज़ को इन करे। एक्सोसाइटोसिस, जब सेल किसी चीज़ को एग्जिट करे, क्योंकि एंट्री और एग्जिट का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। एंडोसाइटोसिस पर 2 तरह के हैं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस तो बता दिया। अब ये भी काम करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। नहीं करता है तो कौन नहीं करता? ग्लाइकोसिलेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। ये एक टेस्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था, गोल्जी बॉडीज। ये फंक्शन है किसका बेटा? गोल्जी बॉडीज का। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट MCQs हो गया, इट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। अब न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। बेटा अगर सेल में देखा जाए तो ये सेल जो है, ये इनसाइड क्या है? न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इस न्यूक्लियस के इनसाइड रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा नाम है कैरियोप्लाज्म। कैरियोलिम्फ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। लिम्फ भी फ्लैट को कहते हैं। अब इसके अंदर बेटा 1 या 2 क्या होते हैं? 1 और फ्यू, या 1 या 2 क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस होते हैं। इस पे भी MCQs आ सकते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियोलस को अगर मैं मैक्सिमाइज करूं
तो इसका यूँ स्ट्रक्चर बनता है। देखें, ये देखें, ये देखें, रिलेटेड एमसीक्यूज इसके मैं कर रहा हूँ। हाँ, एस न्यूक्लियोलस में दो रीजन है। इसको कहते हैं आउटर ग्रेनुलर रीजन। ये एमसीक्यूज है कि द आउटर ग्रेनुलर रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस कंटेन, क्या रखते हैं, इसमें होते बेटा राइबोसोमल सब यूनिट। आप लोगों के बुक में लिखा है, फर्स्ट ईयर के बुक में। और इसको कहते हैं बेटा सेंट्रल फाइब्रिल रीजन। अब ये भी एमसीक्यूज है कि यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे होते हैं आरआरएनए और आरडीएनए, ये मौजूद होते हैं, याद रखें। ये भी एमसीक्यूज है, ठीक हो गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये रीजन हुआ, तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, कैरियोप्लाज्म। कैरियो किसे कहते हैं, कैरियोन। कैरियोन किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं ना, न्यूक्लियस को कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म कौन हुआ, ये साइटोप्लाज्म हुआ। अब इसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज, न्यूक्लियो क्या नाम है इसका, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म माइनस प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म is equal to प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। बेटा ये स्मॉल पॉइंट है, ये आप लोगों ने रिवाइज करना है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। और प्लांट सेल, ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है। अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज what? प्रोटोप्लास्ट। अब एक और एमसीक्यूज भी साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक होगा वो सॉल होगा, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक होगा वो जेल होगा, सॉल एंड जेल, ठीक है। ये भी याद रखें। और इसी न्यूक्लियस में, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया, कैरियोप्लाज्म, ठीक। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ डैश प्रोटीन। अब बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख, ठीक हो गया। अब देख, ये फ्लैजिला है, लेकिन किस में, प्रोकैरियोट में। अब एक और फ्लैजिला भी आप लोगों ने देखा होगा, ये स्पर्म में है। यह फ्लैजिला किस में है, स्पर्म में। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, काम क्या है, मूवमेंट या लोकोमोशन। लेकिन ये फ्लैजिला चूंकि यूकैरियोटिक है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, याद रखें। और जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, ये किससे बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। फ्लैजिलिन प्रोटीन से किससे बना है बेटा, फ्लैजिलिन प्रोटीन से, ठीक है। तो ये किससे बना होगा, फ्लैजिलिन, ठीक है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ डैश प्रोटीन। आप देख, आ गया कि नहीं, देख, प्रोकैरियोट, ये यूकैरियोट ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक हो गया। द सिंपलेस्ट फैटी एसिड इज एसिटिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड में 4 कार्बन है, बटर में है। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, ठीक है। इसको सरका भी कहते हैं। सरका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विनीगर, ठीक हो गया। पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन है, लेकिन ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड है, सेचुरेटेड फैटी एसिड। और जो ओलेइक एसिड है, ये 18 कार्बन रखते हैं, और ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। अब बेटा अनसेचुरेटेड है, लेकिन कौन से अनसेचुरेटेड है, मानो अनसेचुरेटेड है।
मोनो अनसैचुरेटेड में एक डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, याद रखें। मिनिमम एक डबल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 डबल बॉन्ड, 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। और जब ज्यादा होंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पोफा। क्या कहेंगे बेटा? पोफा। पोफा किसे कहते हैं? व्हाट इज पोफा? पोफा कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल लिनोलोइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। अगर किसी ने पूछा कि ये फैटी एसिड कौन से अमाइनो एसिड है, बेटा ये एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए ये एसेंशियल फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड, जिसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए, डिफिशियंसी अगर जिसकी हो जाए तो लीवर डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी काज हो सकती है। ये मसले हो सकते हैं किसकी वजह से? पोफा की वजह से। तो इज इट क्लियर? सिंपलेस्ट कौन सा हो गया? एसिटिक एसिड। द स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इज क्वाटरनरी, याद रखें। क्वाटरनरी में एक हेमोग्लोबिन है और एक एंटीबॉडी है, याद रखें, इम्यूनोग्लोबुलिन IG। टर्शरी में आप लिख सकते हैं कौन सा? मायोग्लोबिन, ठीक हो गया। सेकेंडरी में केराटिन है, ठीक है। Which of the following doesn't allow general formula of carbohydrate? Doesn't allow या follow नहीं करता, ठीक है। तो इसमें राइबोज C5H10O5, ठीक है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2:1 जनरल फार्मूला ओबे कर रहा है ना, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6 जनरल फार्मूला 2:1 आ गया। डीऑक्सीराइबोज का है C5H10O4, ये फॉलो नहीं कर रहा। देख 2:1 नहीं आता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। फ्रक्टोज भी फॉलो करता है C6H12O6। तो यहाँ पे कौन सा होगा? डीऑक्सीराइबोज। डिफिशियंसी ऑफ 1 ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। ये जनरल फार्मूला फॉलो अप नहीं करता। इट इज एन अल्डोहेक्सोज, अल्डिहाइड हेक्सोज 6 कार्बन। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है, कीटोहेक्सोज। ग्लूकोज अल्डोहेक्सोज है, ये ठीक है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन है। राइबोलोज और राइबोज किया है। राइबोज ये 2022 के ईटा में आया था, याद रखें। राइबोज इज अ पेंटाहेक्सोज है, पेंटा अल्डोज है, अल्डोज है। राइबोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और राइबोलोज में कीटो है, कीटो फंक्शनल ग्रुप है, ये याद रखें, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन केराटिन, ये बुक में है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एक्सेप्ट कोलाजिन, फाइब्रस प्रोटीन है। केराटिन फाइब्रस है, मायोसिन फाइब्रस है। हार्मोन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन, ये ठीक है, सही है। दिस इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे। EMP फेडरल में लिखा है एम्बेडन माइहरोफ परनास पाथवे। ये किसे कहते हैं? याद रखें, ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है।
क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और TCA साइकिल भी कहते हैं, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं? हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। पोरफायरिन रिंग इज प्रेजेंट इन हेड ऑफ क्लोरोफिल। आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है बेटा? पोरफायरिन रिंग आल्सो नोन एज टेट्रापाइरोल रिंग, ठीक है। तो ये हेड है ना, ये क्या है? हेड। पोरफायरिन भी इसको कहते हैं, टेट्रापाइरोल रिंग भी कहते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं पाइरोल और सबको पोरफायरिन या टेट्रापाइरोल कहते हैं, ठीक है। देयर आर मोर लिविंग बैक्टीरिया इन आवर माउथ देन द नंबर ऑफ मैमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है। ये याद रखें, हमारे ओरल कैविटी में इतने बैक्टीरिया है जितने के नंबर ऑफ मैमल्स है दुनिया में, ठीक है। Which one of the following help the bacteria to attach to various surface and in conjugation? पीलीन प्रोटीन से बना है, कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं इसको सेक्स पीलस भी कहते हैं, याद रखें, सेक्स पीलस, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये यूज करते हैं। द वेनस फ्लावर बास्केट इज आल्सो नोन एज यूप्लेक्टिला, ट्रांसपेरेंट होता है और कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? स्पंजी से। स्पंजी कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? आल्सो नोन एज पोरिफेरा। और इसका दूसरा नाम है साइपा, ये भी याद रखें, कभी कभी MCQs में आता है साइपा, ठीक है। Insect with incomplete metamorphosis belong to group Ametabola, incomplete Hemimetabola। सूक्ति पदे के एमेटाबोला में कौन है? नो मेटामॉर्फोसिस, नो मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल कौन है? कोलम्बिलान, प्रिमिटिव कोलम्बिलान, प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट। हेमीमेटाबोला में कौन है? होलोमेटाबोला, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस सारे स्टेजेस इसमें मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर, काकरोच, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसमें इनकम्प्लीट होते, कुछ स्टेजेस नहीं होते इसमें। और इसमें एग्जांपल है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कंप्लीट, ठीक है, एग्जांपल। तो इसमें कौन सा ठीक है? ये वाला, ये वाला। फेरिटीमा पुस्तोमा इज कॉमनली नोन एज फेरिटीमा पुस्तोमा। पिनवर्म तो नहीं है, राउंड वर्म भी नहीं है, अर्थवर्म। फेरिटीमा पुस्तोमा जोलॉजिकल नेम है अर्थवर्म का। और इसमें ये खूबी है कि ये क्या कहते हैं उसको, हर्माफ्रोडाइट होता है। क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। और साथ में इसके लोकोमोटरी ऑर्गन को कहते हैं सीटा। क्या कहते हैं? सीटा, सही है। राउंड वर्म को क्या कहते हैं? पिनवर्म को क्या कहते हैं, ठीक है। Ascaris lumbricoids, pinworm, Anterobius vermicularius. Which one of the following is an example of pitfall trap? बेटा pitfall, pitfall trap कौन सा है? पैसिव ट्रैप है। जो कार्निवोरस प्लांट है वो दो किस्म के ट्रैपिंग करते हैं, पैसिव ट्रैप, एक्टिव ट्रैप। एक्टिव ट्रैप में एनर्जी यूज करते हैं और इसमें नो एनर्जी। पिट गड़े को कहते हैं, फाल गिरने को कहते हैं। डार्लिंगटोनिया, सारासीना, नेपेंथिस, ऑल ऑफ दिस, ये सारे हैं। 2022 में जो MCQs आया था वो सुने। ऑल आर कार्निवोरस प्लांट एक्सेप्ट, ये दिए थे, डार्लिंगटोनिया भी दिया था, सारासीना भी दिया था, नेपेंथिस, और डी में दिया था मनी प्लांट। क्या दिया था? मनी प्लांट। ये मनी प्लांट नहीं है कार्निवोरस, बाकी सारे थे, ठीक है। ये 2022 का है, ठीक है। एक्टिव ट्रैप, ये तो पैसिव ट्रैप की एग्जांपल है। एक्टिव ट्रैप की जो एग्जांपल है बेटा वो है
बटर ओट्स और सन ड्यू, या इसको ड्रोसीरा भी कहते हैं, ड्रोसीरा, ठीक है। सीबम डैश द पीएच ऑफ स्किन, लोअर द पीएच ऑफ स्किन। जब सीबम क्या सेबेशियस ग्लैंड रिलीज करता है, और हमारे ये फेस पे या स्किन पे जो ऑयली सिक्रीशन होता है वो सीबम कहलाता है। और इसमें चूंकि फैटी एसिड होते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, और स्किन के पीएच को डिक्रीज करते हैं। जब डिक्रीज होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। और ऑफ ऑल ब्लड सेल डैश आर द बिगेस्ट, नो बेटा मैक्रोफेजेस आर बिगेस्ट, ठीक है। द बुक में लिखा है कि न्यूट्रोफिल नहीं है, ये हाईएस्ट अमाउंट में है। WBCs में हाईएस्ट अमाउंट में कौन है, ये है न्यूट्रोफिल, ठीक है। द वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 120 अमाइनो एसिड, ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है। मोनोसाइट डेवलप फ्रॉम स्टेम सेल इन द बोन मेरो। अब बेटा यहाँ पे दो MCQ, स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, इसमें MCQs आता है ये। दूसरा MCQs आता है ये ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कौन है, ये है। RBCs का कवर कौन सा है, वो स्प्लीन है। थाइमस, यहाँ पे मैच्योरेशन होती है किसकी, ऑफ T लिम्फोसाइट, याद रखें T लिम्फोसाइट्स। क्यों, T लिम्फोसाइट बोन मेरो में बन जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम के जरिए पहुंच जाते हैं कहाँ पे, थाइमस में, यहाँ पे इसकी मैच्योरेशन होती है। और ये जो मोनोसाइट्स है या मैक्रोफेजेस है या बी लिम्फोसाइट्स, जितने भी बी लिम्फोसाइट्स है याद रखें, बी लिम्फोसाइट्स ये बोन मेरो में बनते भी है और बोन मेरो में फॉर्मेशन या सिंथेसिस इसकी होती है, और यही बोन मेरो में इसकी मैच्योरेशन भी होती है। जबकि टी लिम्फोसाइट, टी थाइमस को कहते हैं, थाइमस से निकला है। बी बर्सा फेब्रिकस, ये रेक्टम ऑफ बर्ड्स के साथ एक रीजन है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट बोन मेरो में बनते हैं, थाइमस ग्लैंड में मैच्योरिटी होती है, रिक्रूटमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट इन थाइमस होती है, ठीक है, या मैच्योरेशन, ठीक हो गया। और जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मेरो में बनते हैं और बोन मेरो ही में मैच्योर होते हैं। डैश इज सिक्रेटेड बाय सेबेशियस ग्लैंड, सलाइवा, स्वीट, सीरम, सीबम। सलाइवा तो सलेवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, स्वीट स्वेट ग्लैंड, या स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम जानते हैं, स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम कौन सा है, सलाइवा तो सलेवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम है एक नहीं वो उसका है यहाँ पे टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम है लेक्रिमल ग्लैंड। टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, टीयर ग्लैंड, जो टीयर्स रिलीज करते हैं, लेक्रिमल ग्लैंड। Allergens cause the production of IgE, याद रखें, इम्यूनोग्लोबुलिन E, IG गैम्ड। ये फार्मूला पहले भी लिख के दिया है, 2 लेक्चर है कि 3 लेक्चर इम्यूनिटी पे किए हैं बेटा, जहाँ पे जिस टॉपिक में मसला हो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक हो गया। मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर इज नोन एज लीवर कफर सेल, अल्वियोलर सेल, अल्वेलाई वाले हेपेटोसाइट सेल, हेपेटिक भी लीवर को कहते हैं, लेकिन रीनल सेल किडनी को कहते हैं। कफर सेल ये मैक्रोफेजेस है, ये डिटॉक्सिफिकेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है उसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरल प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन। एंटीवायरल प्रोटीन इसको कहते हैं, 3 किस्म है, इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है।
एपिडर्मल डेंड्रिटिक सेल एक्टिवली पेट्रोल द, पेट्रोलिंग देते वही बेटा कि हमारे स्किन पे कौन से इम्यून सेल WBCs के सेल्स स्किन पे पेट्रोलिंग करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसको फेगोसाइटोस करते हैं, तो बेटा एपिडर्मल डेंड्रिटिक सेल स्किन पे वो करते हैं। मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर इज नोन एज, ये तो दोबारा हो गया कफर सेल, ठीक है, ये तो अभी कर लिया। द फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम मदर मिल्क, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, क्या पैसिव इम्यूनिटी। Which of the following vaccine are used against polio? सबीन, BCG किसके खिलाफ है? TB। BCG स्टैंड फॉर बेसिलस कालमेट गोरीन, ठीक है। टेटेनस टॉक्साइड TT इंजेक्शन जिसको हम कहते हैं अगेंस्ट टेटेनस, अगेंस्ट टेटेनस। और टेटेनस कौन सी बीमारी है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी जो काज करते हैं, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, इस तरह बैक्टीरिया है, ठीक है। ज़ख्मों के दौरान जब हम गिर जाते हैं रोड पे तो हमारी बॉडी कट जाती है, ज़ख्म बन जाते हैं, उसके थ्रू ये ईज़िली इंटर हो जाते हैं और पेरमोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास हो गया आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कल गाइडलाइन वाली एक 5 to 10 मिनट्स और आखिरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कल 20 है, 21 को आपकी छुट्टी होगी और 21 के रात को आपने किस तरह स्टडी करनी है ये इंशाल्लाह कल के वीडियो में होगा। मेरे लिए स्पेशल दुआ करें और बेटा टेंशन न ले, बिल्कुल टेंशन न ले, बस सिर्फ रिवाइज करें, ठीक है। टेंशन बिल्कुल न ले, क्योंकि टेंशन अगर आप लेंगे तो उसका नुकसान आप ही को मिलेगा। क्यों? आप फेल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। और ये भी याद रखें ये एक मेंटल वो है कि जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो ब्रेन अक्सर गलत काम कर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से आसान MCQs होते हैं वो आप ख़राब करते हैं। तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में मैं वो गाइडलाइन दूँगा जो आपने सैटरडे नाइट से लेके संडे के 2-3 बजे तक आपने ओबे करनी है। इंशाल्लाह ये आखिरी होगा और उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह इस पर आप अमल करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।